Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a electric charge Q and mass m is initially at rest. It is at a distance r1 from an infinite plate of positive charge having surface charge density sigma. If charge is now released, find its velocity at a distance r2 from the plane. Okay, हमें क्या बताना है? प्लेन से क्या बताना है? इसकी वेलोसिटी बतानी है एट ए डिस्टेंस r2. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको देखिए यहाँ पर वेलोसिटी बतानी, क्या बतानी? वेलोसिटी. ओके, तो देखिए जो चार्ज है, चार्ज पार्टिकल पर क्या लगेगा? आपका फोर्स लगेगा. कौन सा फोर्स लगेगा? आपका इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा. ओके, द चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स. इलेक्ट्रिक फोर्स देखिए किसके कारण? देखिए यहाँ पर आपकी क्या है? इनफाइनाइट प्लेन सीट है. ओके, जिस पर आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, उसके कारण देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा देखिए आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? देखिए दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? नॉर्मल टू द प्लेन. ओके, ये मान लीजिए दिस इज वर प्लेन, ये क्या आपका कोई इनफाइनाइटली प्लेन है, ये आपका कोई इनफाइनाइट प्लेन है. ओके, जिस पर चार्ज डेंसिटी देखिए आपको सिग्मा के इक्वल दे रखी है. कितनी दे रखी है? देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के इक्वल दे रखी है. ओके, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन क्या क्या होता है आपका इनफाइनाइट प्लेन के कारण? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और एन कैप. एन कैप क्या आपका? एन कैप आपको डायरेक्शन बताता है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की. अब क्वेश्चन बोला कि एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू एंड मास एम इज इनिशियली एट रेस्ट. चार्ज पार्टिकल क्या है? इनिशियली आपका रेस्ट पे है. मान लीजिए इनिशियली आपका चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है. इट इज एट ए डिस्टेंस r1 फ्रॉम एन इनफाइनाइट प्लेन. ओके, इसकी यहाँ से आता है डिस्टेंस कितनी है आपकी? r1 है. ओके, यहाँ पर आपका चार्ज पार्टिकल इनिशियली यहाँ पर रखा हुआ है. ओके, अब क्या बोला उसने? surface charge density इसकी सिग्मा है. इफ चार्ज इज नाउ रिलीज्ड, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट ए डिस्टेंस r2 फ्रॉम द प्लेन. ओके, अब मान लीजिए कुछ टाइम बाद ये चार्ज आपके यहाँ पर पहुंच गए, जिसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अब कितनी होगी? r2 होगी. ओके, तो और आपको क्या बताना? फाइंड इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी बतानी है यहाँ पर हमें. ओके, तो देखिए बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल थी? जीरो के इक्वल थी. फाइनल वेलोसिटी में यहाँ पर v लिख लेता हूँ. ओके, वो मुझे कैलकुलेट करके बतानी है. ओके, अब देखिए चार्ज पार्टिकल पर कौन सा फोर्स लगेगा? फोर्स देखिए कितना लगेगा आपका? फोर्स होगा इट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई. ओके, चार्ज कितना? क्यू, और ई कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ओके, सो दिस इज द फोर्स. आपके चार्ज पार्टिकल पर इतना फोर्स लगेगा. ओके, तो ये हम यहाँ से बता सकते हैं. फोर्स आपने कैलकुलेट कर लिया. देखिए आप एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड की बात करो तो ये कितना होगा? दिस इज इक्वल टू, देखिए ये एन कैप हो जाएगा. ओके, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा? आपका फोर्स डिवाइडेड बाय मास. ओके, फोर्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मास. फोर्स देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? आपका क्यू टाइम्स सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द फोर्स डिवाइडेड बाय मास. ओके, ये आपका क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा. ओके, तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की जीरो थी. ओके, एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट कर लिया कितना? आपका क्यू टाइम्स सिग्मा डिवाइडेड बाय 2m एप्सिलॉन. दिस इज द एक्सेलरेशन. ओके, और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया? देखिए डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, r1 इनिशियल था, r2 तक पहुंच गया, तो r2 माइनस r1 का क्या हुआ है? आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो आप यहाँ पर से लिख सकते हैं. आपको क्या बतानी? फाइनल वेलोसिटी, यानी कि v कैलकुलेट करके बताना है. तो देखिए बच्चों, कौन से इक्वेशन का यूज करेंगे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. ओके, एक्सेलेशन कांस्टेंट है तो हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं. वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके इक्वल होगा? आपका 2as के इक्वल होगा. वी की आपकी फाइनल वेलोसिटी, वही आपको कैलकुलेट करनी है. इनिशियली रेस्ट पर था तो जीरो हो जाएगा, इजिकल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन देखिए कितना आपका? क्यू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2m एप्सिलॉन नॉट इनटू एस. एस का डिस्प्लेसमेंट, ये किसके इक्वल होगा? r2 माइनस r1 के इक्वल होगा. ओके, तो देखिए बच्चों 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया. वेलोसिटी को देखिए, अब वेलोसिटी का स्क्वायर अब कितना हो जाएगा? यहाँ से देखिए क्यू सिग्मा r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय एम एप्सिलॉन. कितना हो जाएगा आपका? एम एप्सिलॉन, ये लिख सकते हैं. ओके, और वेलोसिटी को देखिए हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से वेलोसिटी हो जाएगी आपकी अंडर रूट ऑफ कितना? सिग्मा टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन टाइम्स एम और r2 माइनस r1. दिस विल बी द वेलोसिटी. ये क्या हो जाएगी? इसकी फाइनल वेलोसिटी. ओके, अब देखिए बच्चों, अगर हम इसके यहाँ से मैच करें तो सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाय r2, ये आपका देखिए ऑप्शन डी से मैच कर रहा है. किससे मैच कर रहा है? आपका ऑप्शन डी से. ऑलराइट, सो हम क्या बता सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन डी होगा, दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन डी क्या होगा? इसके corresponding correct answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.